लोग इमेजिन करो आपके पास एक ऐसी सुपर पावर आ जाए जिसकी मदद से आप किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ो और वह डायरेक्ट आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाए और आप उसे कभी मत भूलो। यानी आप एक बार पढ़ो और वो हमेशा के लिए आपके माइंड में सेव हो जाए। सुन के ऐसा लग रहा है ना कि आपको मैं एक मूवी की कहानी बता रहा हूँ, बट क्या ऐसा करना रियली में संभव है? इसका आंसर है यस। साइंटिफिकली कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिसकी मदद से आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। चलिए इन्हीं सब स्टेप्स को डिटेल में जानते हैं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौतम राजा। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक वो स्टूडेंट जो किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ता है और उसे वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ एक और टाइप के स्टूडेंट होते हैं। ये वो स्टूडेंट होते हैं जो चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं और रिवीजन भी करते हैं, बट उसके बाद भी उसे कुछ याद नहीं होता। और इन दोनों स्टूडेंट के अंदर फ़र्क क्या होता है? और फ़र्क है कुछ आदत का, हैबिट्स का। यानी जो पहला स्टूडेंट है ना, ये कुछ ऐसी हैबिट्स का फॉलो कर रहा है जिससे कि उसका मेमोरी पावर और ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और वो सारी हैबिट्स से जो स्टूडेंट 2 है वो फॉलो नहीं करती, जिसकी वजह से उसका माइंड बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है और कुछ याद भी नहीं कर पाता है। अगर दूसरी स्टूडेंट भी ये इन सारी मेथड्स को जान ले और उसे अपने लाइफ में नियमित रूप से करे तो उसका माइंड भी पूरा तरह से तेज़ हो सकता है। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में टाइप करके बताओ कि आप स्टूडेंट 1 हो या फिर स्टूडेंट 2। मैं इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारी रिसर्च करी जिससे कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हों। मैंने बहुत सारी ब्रेन से रिलेटेड बुक्स पढ़ा, मैंने ब्रेन की थ्योरी को समझने का कोशिश किया और उससे मुझे ये पता चला कि आपका ब्रेन काम कैसे करता है। जब कभी भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले वो चीज़ जाती है आपके शॉर्ट टाइम मेमोरी के अंदर। ये मेमोरी ऐसी होती है जो कि अगले दिन ही ख़त्म हो जाती है। यानी आप किसी भी चीज़ को पढ़ोगे ना, तो उसका 80% या 90% चांस ये है कि आप भूल जाओगे। उसमें से सिर्फ 10% बचता है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके शॉर्ट टाइम मेमोरी में सेव रहता है। अगर आप उसी चीज़ को 2-3 बार पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तो सारा पढ़ा हुआ चीज़ हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है ना, ये थोड़ी अलग होती है, क्योंकि ये मेमोरी आप जब मन में चाहो तब आप इस मेमोरी को रिकॉल कर सकते हो, उसे दोहरा सकते हो, यानी याद कर सकते हो। अब ये जो प्रोसेस है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाना, ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन फिर भी उतना ही ज़्यादा कठिन नहीं होता है जितना कि हम सोचते हैं। लेकिन साइंस ऐसा बोलता है कि 5 ऐसे छोटे स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी को पावरफुल बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्टेप नंबर 1 की, जो है द मेमोरी वर्क। ये क्या होता है? दोस्तों, मैं 2 स्टूडेंट की कहानी से समझाता हूँ। दोनों स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट थे, दोनों ही पढ़ने में मिला जुला कर एक जैसे थे और दोनों की मेमोरी पावर एक ही जैसी थी। अब एग्ज़ाम दोनों के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गए थे। अब ये स्टूडेंट 1 जो थे ना, ये एग्ज़ाम के दौरान 5 से 7 दिनों के अंदर ऐसी आदतें फॉलो की जिसकी वजह से इसके जो रिजल्ट आए ना, सब शॉक्ड हो गए थे कि ये क्या हो गया। इसके नंबर बहुत अच्छे आ गए थे, एग्ज़ाम में टॉप कर गया था। ये एक बार पढ़ता था, इसे बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये एग्ज़ाम में जो भी पढ़ के जा रहा है ये सब लिख करके आ जाता था। लेकिन स्टूडेंट जो 2 था वो तो मेहनत बहुत किया था, लेकिन जब वो एग्ज़ाम के अंदर जाता था तो उन्हें कुछ याद नहीं आता था और एग्ज़ाम में कुछ लिख भी नहीं पाता था। और ये जो स्टूडेंट 2 था, ये स्टूडेंट 1 के पास आया कि यार तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आए और अब तुम टॉप भी कर गए। तुमने 7 दिनों के अंदर ये ऐसा क्या कर दिया जो कि तुम टॉप कर गए, और हम दोनों तो बराबर थे, लेकिन तुमने ऐसा क्या कर दिया? तेरी मेमोरी इतना तेज़ कैसे हो गई? तो स्टूडेंट 1 ने बताया एक टेक्निक जिसका नाम है द मेमोरी वर्क। यानी स्टूडेंट ने ये बोला कि जानता है कि मैं हर रोज़ क्या करता था? सिर्फ मैं अपना 10 मिनट निकालता था और उस 10 मिनट के अंदर अकेले घूमने जाता था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पढ़ाई में फ़र्क पड़ता है। और वो जो स्टूडेंट था ना, वो जो अकेले घूमने जाता था ना, वो विजुलाइज करता था पूरा दिन कि मैंने पूरा दिन में क्या किया, किस किस काम को फॉलो किया है, आज मेरे साथ आखिर हुआ क्या। आज मैं स्कूल में गया, आज मैं किताब में ये पढ़ा, आज मेरे से एक दोस्त मिलने के लिए आया था, मैंने उससे ये बात किया, वो बात की, यहाँ पे गया, वहाँ पे गया। पूरे के पूरे दिन को विजुलाइज करता है अपने मेमोरी में, जिससे कि उसका मेमोरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है सिर्फ 10 मिनट में। और इससे क्या होता है ना कि साइंटिफिकली आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और आपका जो मेमोरी है, आपकी थिंकिंग पावर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिससे कि हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहने लगती है। और आप इसके बाद जितने भी चीज़ें पढ़ने लगोगे वो सारी की सारी चीज़ आपके मेमोरी में सेव हो जाता है। और यही कॉन्सेप्ट होता है मेमोरी वर्क का। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। 7 दिन के अंदर आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपकी मेमोरी पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और आप चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर पा रहे हैं।
जो भी आप पढ़ोगे उसे लॉन्ग टर्म में, जो भी आप पढ़ोगे आप लॉन्ग टाइम के लिए याद रख पाओगे। ये बहुत अच्छे एक्सरसाइज हैं, इसे सारे न्यूरोलॉजिस्ट भी इसे रिकमेंड करते हैं। ये तो थी अपनी रूल नंबर 1। अब चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 2 के अंदर। अब चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। स्टेप नंबर 2 है द थीटा वेव्स। अब ये थीटा वेव्स क्या होती है, इनसे हम कैसे अपने ब्रेन पावर और मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मुश्किल भी है, बट आपको मैं बता देता हूँ। थीटा वेव्स कुछ ऐसी वेव्स होती है जो कि आपके ब्रेन से जनरेट होती है। ये वो वेव्स हैं जो कि आपका ब्रेन जनरेट करता है जब आप सोने जा रहे होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप सोने जाते हैं तो कुछ ना कुछ वेव्स आपके माइंड से निकलता है और बहुत सारे थॉट्स आपके अंदर आने लगता है। इन्हीं सारी वेव्स को हम बोलते हैं थीटा वेव्स। और ये थीटा वेव्स जो है ना, इसे डायरेक्ट कनेक्टेड होता है मेमोरी पावर से, आपकी क्रिएटिविटी से। यानी आपने अगर इस थीटा वेव्स को पकड़ लिया, इसकी मदद से आप अपने मेमोरी पावर को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इमेजिन करो आप कभी भी थक गए हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे सूचनाएं भर चुकी है, इन्फॉर्मेशन भर चुकी है, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और मेरे दिमाग के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं हो पा रही है। और आपको क्या करना है, बस 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है और उस ब्रेक के दौरान आपको ईयरफोन लगाना है और यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है थीटा वेव्स। थीटा वेव्स का एक साउंड होता है और ये साउंड आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट सुन लेना है। जब आप ये थीटा वेव्स सुनोगे ना, तो आपके ब्रेन से भी थीटा वेव्स रिलीज होती है और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होगा और आपका ब्रेन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा और आपको रिलैक्स महसूस होगा। जब आपका ब्रेन रिलैक्स होगा ना, तब उसके बाद जब आप पढ़ने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें चीज़ें जल्दी जल्दी याद हो रही हैं और आसानी से याद हो पा रही है और हम इन्फॉर्मेशन को आसानी से अपने अंदर स्टोर कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ कि ये आपका बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। सिर्फ आप इसे रोज़ 10 से 15 मिनट सुन करके देखिए, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। दोस्तों, ये टेक्निक बहुत सारे वैज्ञानिक भी रिकमेंड करते हैं जिससे कि हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा तेज हो पाए। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी 3rd नंबर की तकनीक की ओर। 3rd नंबर तकनीक है द लर्निंग मेथड। दोस्तों, अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि तुम्हारी डिपेंड करती है कि तुम पढ़ कैसे रहे हो, मेमोरी डिपेंड करती है कि तुम पढ़ कैसे रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम किस तरह पढ़ रहे हो मायने ये रखता है। अगर आपने पढ़ने का सही तरीका सीख लिया तो आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प और तेज़ हो जाएगा और आप चीज़ें बहुत ही जल्दी याद कर पाएंगे। आपको कभी भी बेड पर लेट के नहीं पढ़ना है। आप जब भी पढ़े कोशिश कीजिए कि टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़े और अपनी रीढ़ का हड्डी को सीधा करके रखें, जिससे कि हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू होता रहे और हमारी मेमोरी बहुत अच्छे तरीके से काम करे। दोस्तों, चौथी स्टेप ये है कि आप जिस चीज़ को पढ़ते हैं या जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, दोस्तों चौथा रूल ये है कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या फिर जिस टॉपिक को पढ़ते हैं, सबसे पहले उसे आराम से पढ़ ले। उसके बाद उसे बिना देखे एक बार लिखिए कि आपने क्या क्या चीज़ पढ़ा है। जितना भी हो सके उसे आराम से लिखे, फिर उसे फिर से पढ़े और फिर से लिखने का कोशिश करें। इससे हमारा ब्रेन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और हम बिना देखे एग्जाम में आसानी से लिख लेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि पढ़ने के बाद लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारा सारा इंद्रियां एक साथ काम करती है। दोस्तों, आप लोग भी इस स्टेप को फॉलो करें, पढ़ने के बाद ज़रूर लिखें। और 5वां स्टेप ये है कि आप लोग सवेरे 4 बजे जगें। मॉर्निंग का 4 बजे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जगने के विद्यार्थी के लिए। आप जितना ही सवेरे जागेंगे आपका माइंड उतना ही ज़्यादा फ्रेश रहेगा और शांत महसूस करेगा। आप लोग कोशिश करें कि 10 बजे रात में आराम से सो जाने का और कम से कम 4 बजे जग जाने का। इसके बीच में आपको 6 घंटे का गैप मिल जाता है। इस गैप में आप आराम से, आपका नींद पूरा हो जाएगा और आपका माइंड आराम से रिलैक्स कर पाएगा। और 4 बजे जगने के बाद जो पढ़ाई होता है ना, क्या मस्त होता है भाई। आप लोग भी पढ़ाई करके देखिए 4 बजे। आप लोग रात में 2 बजे तक पढ़ते हैं, 3 बजे तक पढ़ते हैं, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन आप अगर सवेरे सो करके और सवेरे जग करके 4 बजे पढ़े, तो अगर आप इस बीच में मात्र 3 घंटा ही पढ़े तो आपके 10 घंटा के बराबर फ़ायदा होने वाला है इसमें। इसीलिए दोस्तों, आप लोग सवेरे जगें और कोशिश करें कि 4 बजे जग कर पढ़ना स्टार्ट करें और 8 बजे तक कंटिन्यू पढ़े। इस बीच हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है और चीज़ों को याद कर पाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के पास शेयर करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जय हिंद, जय भारत।